30 जून इतवार के दिन रजाल फी 20 फीस लाइक 20 तेज़ी लहजा और थोड़ा सा वाकई में हम ठंडक में आ गए। सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब 13 डिग्री था, बल्कि 6 बजे से भी थोड़ा पहले तकरीबन 5:40-42 पे सूरज निकल चुका है। बहुत प्यारी हवा चल रही है। 2-3 दिन से ठंडा मौसम हो गया था, या हल्की हल्की ठंडक हो गई थी। दिन में तो गर्मी। कल बारिश हो रही थी। बारिश का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आज कल परसों ये लॉन्ग वीकेंड हो गया। जब भी आप देख रहे हो टोरंटो, ऐसा कभी आपने देखा है? सब देख लो खाली। और ये मैं बिल्कुल मंजरनामा घुमाता हूँ। तो एक बार फिर खुशामदीद भाई। कनाडा डे का लॉन्ग वीकेंड आज 30 जुलाई, कल 30 जून, कल 1 जुलाई हो जाएगी। और लॉन्ग वीकेंड का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ऐसी है कि एक तो ये कि जो हफ्ते इतवार के साथ छुट्टी आ जाती है, वो लॉन्ग वीकेंड यहाँ पे तकरीबन सारी छुट्टियाँ ऐसी आती हैं और उसके हिसाब से मैनेज होती रहती हैं। जैसे कनाडा डे अगर हम मना रहे हैं तो वो कहलाएगा कि जी पहली मंडे ऑफ जुलाई, तो वो आ गई है। और इसलिए मैंने आपको इतनी खाली और डिजर्टेड लुक दिखाई है इसकी कि भाई कोई भी नहीं है। तो हाँ, इसमें ये ख़ास बात है कि मैं वॉक कर रहा हूँ स्कार्बरो में इस वक्त ना, जो तकरीबन इस नॉर्थ इस तरफ चला जाऊँ तो वेस्ट कहलाएगा टोरंटो का। थोड़ा सा इस तरफ चला जाऊँ तो वेस्ट साउथ में डाउनटाउन टोरंटो होगा, तकरीबन 18 किलोमीटर दूर। मैं ईटोन सेंटर को ऐसे ही एज जो है ना पॉइंट या कि वहाँ से कैलकुलेट करने के लिए कि मैं कितनी दूर हूँ, तो ईटोन सेंटर से कोई अगर मुझे देखे तो ऐसे साउथ वेस्ट में ईटोन सेंटर है और उससे मैं ईस्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जगह जो है ना, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया, मेरे बराबर में जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये जो ट्री लाइन चल रही है सब घर है। आपको गाड़ी भी चलती नज़र आ रही है, ये मिडलैंड एवेन्यू है। लेकिन यहाँ पे ऐसी किंग फीलिंग आ रही है। इतना खाली टोरंटो देखा है भाई कभी? अभी बारिश का जिक्र किया मैंने कि कल हो रही थी, वैसे आज भी क्लाउडी है, होपफुली ना हो। दोपहर के बाद कल धूप निकल आई थी, क्योंकि यहाँ ये सनी डेज़ होना, लॉन्ग वीकेंड होना, गर्मी में होना बड़ी गनीमत है। वरना गर्मी में भी अगर क्लाउडी हो जाए, बारिश हो जाए, तो भाई यहाँ पे 20 डिग्री से भी टेम्परेचर नीचे आ जाता है। क्या घूमेगा उसमें बंदा? क्या घूमेगा फिरेगा? क्या एंजॉय करेगा बंदा ऐसे में? कहाँ भागने चले हैं साहबा दोनों बोली। अगर मौसम ऐसा हो जाए या अभी भी जैसा हो रहा है, इसमें बारिश हो जाए, तो आप क्या प्लान करोगे? वेदर प्रेडिक्शन मीडिया आजकल हर कोई देखता है, कैसे खाली रुके। तो वॉक करने का मज़ा भी ज़बरदस्त आ रहा है। और वो फूल देखो यार, रिहायशी इलाके का मंजर बिल्कुल, मतलब रिहायशी इलाके तो इर्द सारे ही हैं, खामोशी बिल्कुल। लेकिन रिहायशी इलाके में ज़रा ये घरों वगैरह की जगह है ना, टाउन हाउस है, दीवार के साथ दीवार मिली हुई है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में दीवार के साथ दीवार घर मिली होती है, तो यहाँ टाउन हाउस है। और ये आपके लेटर बॉक्स ऐसे लगा देते हैं, आप टोरंटो से 50 किलोमीटर दूर भी आपका इस तरह का टाउन हाउस वगैरह किसी छोटे टाउन सिटी में ख़रीदो तो उसके 2200, 2700, $3000 सिर्फ जो है ना पोस्ट बॉक्स आपका लगाने के लिए, जो पूरी इस बोर्ड में शामिल होगा। ठीक है, इतने वसूल कर लिए जाएंगे आपसे नए घर में। तो इतनी सहूलियात फ्री होती हैं आपको। ये घरों में ना, टाउन हाउसेस वगैरह में नहीं लगा हुआ होता है एयर कंडीशनर, तो सेंट्रलाइज लोग बाद में खुद लगाते हैं। से मुझे तो नहीं लगता पूरा घर कूल करता होगा। मुझे कई लोगों ने कंप्लेन की है जब 30 डिग्री वगैरह से ऊपर हो गया था कि ऊपर तक तो भाई कूलिंग ही नहीं आती थी। वैसे जहाँ तक रेजिडेंशियल एरिया का यहाँ पे है ना,
तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब, क्योंकि उनके एमिशंस, नॉइज़ स्टैंडर्ड और ये वो सब कंट्रोल होते हैं, तो वो घरों के दरमियान हो सकती हैं, रिहायशी इलाके के दरमियान। तो इसलिए आप देखें तो एसी चलने की आवाज़ भी आ रही है। ये जो घर है ना कोने पे, ये यहाँ बर्ड्स को फीड करता है, आपने देखा, यहाँ इन्होंने दाना वाना डाला हुआ है। अभी आजकल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, पहले 1-2 साल पहले काफ़ी यहाँ परिंदे मुझे जमा नज़र आते थे। ये सबवे स्टेशन जो स्कार्डो एल्समेयर का बंद हो चुका है। तकरीबन 40-50 साल ये लोकल आरटी चली थी, अब प्रॉपर सबवे आ जाएगा यहाँ पे। और ये हम एल्समेयर रोड की तरफ आ रहे हैं। ये इस तरफ वेस्ट टू ईस्ट चल रही है और वो मिडलैंड एवेन्यू है सिग्नल उसका, जो कि ऐसे साउथ टू नॉर्थ चल रही होगी। कितनी बेहतरीन ग्रीनरी होती है, तो पता लगता है कि बारिश इतनी होती है तो भाई ग्रीनरी हो ही जाती है यहाँ पे। कल ही हो रही थी, कल सुबह कितनी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश मैंने सच यहाँ पे नहीं देखी है कि बहुत तेज़ हो रही हो, लेकिन कंटिन्यूस हल्की हल्की होते हुए देखिए। और ये पिछले 1-2 साल से कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह बन रही है। बड़ी बात है आजकल की महंगाई में, और जो इंटरेस्ट रेट वगैरह पड़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो राइज होती है, उसमें नई पूरी बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट बनाना, बिज़नेस बनाना चलता हुआ लेना अलग बात है। शायद इसका कलर इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट चेक करो कितना डिफरेंट है। तो ये बन रही है भाई ये फैसिलिटीज़ बोल रहा हूँ, फैसिलिटी, और उसकी फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम हो रहा है। और अपने कराची में, पाकिस्तान में इस तरह ये होती है ना, रोड का फुटपाथ है, फुटपाथ के साथ सीमेंट का बैरियर है, बैरियर के ऊपर ये रेलिंग लगी हुई है। तो पाकिस्तान में तो ये सिर्फ सीमेंट के उस तक होता है, यहाँ मेरे ख्याल में लोग छलांग वलांग मार देते हैं, कूद काट जाते हैं और सेफ्टी को मिला के, तो ये वाली ऊपर वाली रेलिंग भी लगा देते हैं। और यहाँ पे जो सुसाइड ब्रिज वगैरह कहलाते हैं उधर डॉन वैली पार्क वे, इससे अगला मेरा कैनेडी है, कैनेडी से जो ऐसे रोड गुजरा है उससे अगला ब्रिज माउंट है, फार्मेसी है, वार्डन है, विक्टोरिया पार्क है। मैं एग्जैक्टली शायद सीक्वेंस में नहीं बता रहे, विक्टोरिया पार्क के बाद डॉन वैली पार्क वे है, डॉन रिवर ऐसे ना बह रहा है। तो उस पर ब्रिजों में तो लंबे लंबे उन्होंने बहुत ही ऊंचे ऊंचे 15-15 फुट 10-10 फुट ऊंचे जंगल लगाए हुए, क्योंकि सुसाइड ब्रिज वगैरह के नाम से लोग कूद जाते हैं वहाँ से। तो ये है बाहर पाकिस्तान में, ये जो मैंने दिखाया अभी, ये आप ब्रिज जो देख रहे हैं, इसकी तो ये कहानी रहती है कि हम लांडी इंडस्ट्रियल एरिया कैदाबाद से गुजरते थे आज से 15 साल पहले, तो उसके साइड में ये क्या रेलिंग, क्या ये वॉल ही नहीं होती थी सेफ्टी, गाड़ियाँ बसें गिर जाए नीचे, और गिरी हैं, बस भी गिरी है वहाँ से। अब पता कर लो, मेरे ख्याल में मुशर्रफ वगैरह के दौर में, ये और 15 साल से भी पुरानी बात हो गई, बस एक मोटरसाइकिल वाला भी गिर गया था। यानी आप ब्रिज पर चल रहे हो उस तरह जैसे बस चलेगी अभी, और कोई साइड में रेलिंग ना